हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, एग्जाम में यदि क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न आ जाए तो आप कैसे आसानी से हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। आप इसे बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, यानी 2 बार प्रतिशत वृद्धि दे दी है, 30% और 20%। यहाँ यह लंबाई में 30% लंबाई में है और 20% ये चौड़ाई में है, ये कहा है। तो आयत का क्षेत्रफल जो है उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल है। आप कैसे हल करेंगे? आपको क्या करना है, देखिए दोनों बार ही प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो सबसे पहले दोनों प्रतिशतों को आप जोड़ लें। 30 और 20 को आप जोड़ लें, कितना हो गया? ये हो गया आपका 50। ठीक है, फिर आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, जो 30 और 20 है इनकी गुणा करें आप और 100 से इन्हें भाग करें। 0 से 0 कट गई, 0 से ये 0 कट गई, बचा कितना? 3 गुणा 2 बचा, 3 गुणा 2 कर दो, 3 गुणा 2 कितना हो गया? 6। अब ये जो दोनों आए हैं इन्हें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? ये हो गया आपका 56%। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 56%। कितना हो जाएगा? 56%। तो इस प्रकार आप ये हल करेंगे। कुछ भी टफ नहीं है, बड़ा ही आसान है, आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये भी ऐसे ही आपको करना है, बड़ा ही आसान है। 12% और 10% है, यहाँ पे दोनों प्रतिशत को आप जोड़ लीजिए। 12% और 10% दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22% यहाँ तक। ठीक है, अब 12 की और 10 की आप गुणा कीजिए और 100 से आप इसे भाग कीजिए। 10 से 100 कट गया, कितनी बार? 10 बार। ये ऊपर 12 है, नीचे 10 है। 12 को 10 से भाग करो, 10 का पारा 12 पे चलाइए, कितनी बार चला? 10 ही कम 10, एक बार। लास्ट में बच गए 2। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ एक पॉइंट लगा करके 2 के नीचे 0 मान लें, कितना हो गया? 20। अब 20 को 10 से भाग कर दो, 10 दूनी 20। अब ये जो दोनों आए हैं यहाँ पे हल करके दोनों मान, इन्हें जोड़ दीजिए। 22 में 1.2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23.2। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, कुछ भी टफ नहीं है। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन कैसे हो सकता है वो भी देखिए। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाती है। भुजा बढ़ाई है 30%, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। अब ये थोड़ा डिफरेंट समझिए। पहले जो क्वेश्चन थे, अगर लंबाई बढ़ाई या चौड़ाई बढ़ाई तो क्षेत्रफल में उसी अनुपात में वृद्धि होगी। अगर लंबाई या चौड़ाई घटाई है तो क्षेत्रफल में उसी अनुपात में कमी होगी, उस आधार पर था। लेकिन अब की बार क्या कहा है, भुजा 30% बढ़ा दी लेकिन क्षेत्रफल उतना ही रहना। एक भुजा वर्ग की एक भुजा है, वो 30% बढ़ाई, क्षेत्रफल रखना है उतना ही। तो दूसरी भुजा को घटाने की बात की जाए तो ये अलग टाइप में क्या हो जाएगा कि आपको करना क्या, अगर इस आधार पर आ जाए, यानी जब क्षेत्रफल में कोई न तो वृद्धि हो न ही क्षेत्रफल में कोई कमी हो। एक भुजा को अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भुजा को घटाने की बात की जाएगी, या एक भुजा को अगर घटाने की बात की जा रही है तो दूसरी भुजा को बढ़ाने की बात की जाएगी, क्षेत्रफल को एक समान रखने के लिए। तो आपको क्या करना है, 100 को गुना कीजिए 30 से,
और इसके बटे फिर आप क्या करें 100 में जोड़ देंगे 30। अगर यहाँ कमी होती तो 100 में से 30 घटाते, ये आपको ध्यान रखना था। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 100 गुना 30 और इसके बटे ये 100 में 30 जोड़े हो जाएगा 130। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये जो है यहाँ से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, कितना बचा उधर 100 की गुना 3 में कर दो, कितना होगा 300। 300 को फिर 13 से भाग कर देंगे आप, 300 को 13 से आप भाग कर दीजिए, 13 का पारा 30 पे चलाओ, 13 दूनी 26, 13 3 39 ज़्यादा है, 13 दूनी 26, तो यहाँ हो जाएगा 26। अब बचा कितना, बच गया यहाँ पे 4, उतार लो 0, अब हो गया 40। अब चलाइए, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 बार चला, यहाँ देखो 39, कितना बच गया 40 में से 39 जाकर बचा 1। अब पहाड़ा कितनी बार चला, पहाड़ा चला है 23 बार, तो यहाँ पे क्या होगा 23 तो सही हो जाएगा। शेष कितना बचा, शेष बचा है 1, भाग कहीं से दे रहे 13 से, तो ये आंसर आ जाएगा 13 सही, वो 23 सही 1/13, 23 सही 1/13% हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आप अगर इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आप करेंगे। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। सेम पहले वाला जो सवाल करा था उसी आधार पर है, केवल यहाँ पे क्या है वर्ग दे दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है वर्ग में 2 भुजा होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे 2 बार लिखेंगे आप, क्या होगा भाई 10 और 10 कितना हो गया, 10 में 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 10 में 10 की ही गुणा करो और 100 से भाग कर दीजिए, ऊपर 100 हो गया नीचे 100 हो गया, 100 के बटे 100 कितना हो गया 1 हो गया, 20 और 1 जोड़ दे कितना हो जाएगा 21। तो 21% जो है इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इस प्रकार आप जो है हर एक सवाल को हल कर सकते हैं बड़े आसानी से, कुछ भी टफ नहीं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।